Hello students, here I am Akshat Sanghvi and today we will discuss about the various equations of motions और इनका डेरिवेशन हम देखेंगे via graphical method। हमको पता है बेटा हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस कौन कौन सी होती है। पहली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन होती है हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम सबसे पहले बात करें तो बेटा ये तीनों इक्वेशंस जो है हमारी, ये तीनों इक्वेशंस हमारी यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए होती है। एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सिलरेशन हमारा क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा। तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो हमने क्या करा बेटा, सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। लेट दिस विल बी हियर इट्स वेलोसिटी। वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या आता है हमारा टाइम होता है। ये होगा मेरा इनिशियल पॉइंट। लेट एक इनिशियल टाइम पर मेरी वेलोसिटी थी, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का ग्राफ है ना। ये जो हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये कितनी हो गई u, एंड ये हमारी यहां पर इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी है, लेट दिस बी v, एंड दिस इज आवर टाइम t। इतना टाइम हमें लगा है वहां तक पहुंचने में। यहां पर x एक्सिस के ऊपर हमारा क्या होता है टाइम, और y एक्सिस के ऊपर क्या होती है हमारी वेलोसिटी। ठीक है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा, लेट हम इसको नाम दे देते हैं ओ, ये वाला पॉइंट ए, लेट दिस पॉइंट बी बी एंड दिस पॉइंट बी सी पॉइंट। एंड नाउ हमने क्या करा बेटा, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, किससे, ओ ए के पैरेलल। दिस पॉइंट इज डी पॉइंट, है ना। अब देखो बेटा क्या होगा, यहां से यहां तक ये तो हमारा कितना है, वाई एक्सिस पर यू के इक्वल है, और पूरी ये यहां से यहां तक की ये वाली वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, ये v के इक्वल है ना। ये u है, ये पूरा v था, तो ये bd की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, दिस विल बी v माइनस u। अब नाउ द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए बेटा हमको सबको पता है दैट फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं बात करूं जो क्या है मेरी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पे v क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सिलरेशन एंड t इज टाइम। सो वी ऑल नो दैट स्लोप जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये स्लोप हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन, मतलब, और वी कैन से डिफरेंस इन, क्या होता है ये हमारा डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स। एंड we all know that the slope of vt time graph gives, मीन्स vt ग्राफ का स्लोप जो होता है ये हमको किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द एक्सिलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हियर एक्सिलरेशन विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है, v माइनस u, और x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस क्या है, t माइनस 0। यहां पर क्या था मेरा ये t, और ये क्या है 0, तो क्या आ जाएगा वो t माइनस 0। एंड नाउ वी ऑल नो दैट एक्सिलरेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं बेटा, एक्सिलरेशन इज डिनोटेड बाय a, सो इट विल बी a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। एंड ऑन सॉल्विंग दिस हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये मेरा a इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस u, और अगर हम इस u को उठा के हम इधर लेकर आ जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v। दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा
इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं और एक और क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. नाउ फॉर द वेरियस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब मुझे जब सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करना है, डेट इज क्या है हमारी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस क्या होता है हमारा बेटा यहाँ पर, एस इज डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए क्या है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन. तो अब अगर मुझे इस इक्वेशन को डेराइव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये चीज भी हमने पढ़ी है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, डेट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमको क्या देता है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देता है ना. जो एरिया होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में, वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो यहां पर हमारा ये फिगर हम देखें तो ये फिगर हमारा पूरा कैसा बन रहा है, एक ट्रॉपेजियम है ना, जिसमें ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल हो गई और ये इन दोनों के बीच की हाइट हो गई. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, दैट इज एरिया ऑफ ओ ए बी सी, और वी कैन टेल डेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा क्या देगा, उसका डिस्प्लेसमेंट. सो हियर हमारा, और ये जो ट्रॉपेजियम बन रहा है ना, इस ट्रॉपेजियम के अंदर में देखूं तो बेटा मेरे पास क्या बन रहा है, ये नीचे एक रेक्टेंगल है ना, ओ ए डी सी, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, और ऊपर ये बी डी सी, ये क्या बन रहा है हमारा, एक ट्राइंगल बन रहा है ना. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रॉपेजियम, इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी. तो बेटा एरिया, अब देखो एरिया किसके इक्वल था हमारा, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम काय से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं. एरिया ऑफ, ये क्या था नीचे, रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ. यस, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. क्या क्या साइड है इसकी, दिस साइड इज यू एंड दिस साइड इज टी, सो वी विल गेट यू इनटू टी. नाउ सेकेंड, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो क्या आ जाएगा ये, 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा, ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी, टी है ना, यहां से यहां तक की, तो क्या आ जाएगा ये, टी इंटू हाइट क्या आएगी, ये पूरा वी था, ये यू है, तो ये बी डी हमारा कितना बचेगा, क्या बचा था, v माइनस यू. सो अब देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये s इज इक्वल्स टू यू इंटू टी, डेट इज यू टी प्लस 1/2 इंटू टी. अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में कहीं v माइनस यू है क्या, नहीं है, लेकिन देखो बेटा हमने यहां पर ही अभी डेराइव करा था ना फर्स्ट इक्वेशन में, क्या, डेट v माइनस यू हमारा किसके इक्वल होता है, a इंटू टी के इक्वल होता है ना. फर्स्ट इक्वेशन से हम ये वैल्यू ला सकते हैं ना, तो आई कैन राइट हियर v माइनस यू एस a t. तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टी क्या आ जाएगा, t स्क्वायर. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन. नाउ वी विल डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, which is v square is equals to u square plus 2as. और हमको पता है बेटा यहां भी मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम क्या लेंगे, एरिया ही लेते हैं ना. सो अब जब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं डेराइव करने के लिए, क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as.
या मैं इसको एक और क्या लिख सकता हूं, हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब बेटा क्या कैसे डिराइव होगी हमारी इक्वेशन, तो वही हमारा जो एरिया ऑफ ट्रॉपेजियम है ओ ए बी सी, हमने पढ़ा है बेटा एरिया ऑफ ट्रॉपेजियम से हमारा ये किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है ना। और एरिया ऑफ ट्रॉपेजियम हम एक और कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये भी फॉर्मूला होता है ना हमारा एरिया ऑफ ट्रॉपेजियम का। तो क्या हो जाएगा 1/2, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है यहाँ पे, एक तो ए बी और एक ओ सी, तो क्या आ जाएगा ये ओ सी प्लस ए बी इंटू हाइट। व्हाट इज द हाइट, इट इज ओ ए। तो क्या आ गया बेटा ये 1/2, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, डेट इज एस। ओसी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओसी, इट इज यू। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पूरा ए बी मतलब v के इक्वल है, तो ये भी आ गया। और ओ ए की वैल्यू क्या है, t। लेकिन we don't have t in the third equation of motion, instead of t we are having a and s। तो उसको हम कैसे निकालें, तो देखो बेटा we have read about the acceleration, as we know that acceleration क्या होता है हमारा v minus u upon t होता है ना। तो क्या मैं यहां से t की वैल्यू निकालकर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, हाउ, डेट t किसके इक्वल आ जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन ए, इस चीज के इक्वल आ जाएगा, है ना। t इधर लेगा, ए को नीचे लिया है। तो अब अगर मैंने ये वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करा है तो व्हाट वी विल गेट, s इज इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v, और आई कैन राइट इट एज व्हाट वी कैन राइट, v प्लस u भी लिख सकते हैं ना हम इसको, u प्लस v लिखे हैं, v प्लस u लिखे हैं, इनटू ये क्या आ जाएगा, क्या ये हमारी t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। तो बेटा अब देखो क्या हो जाएगा, हमको पता है मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब मैं 1 लिख सकता हूं ना। तो अब क्या हो गया, ये न्यूमरेटर में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू ए, विच इज इक्वल्स टू 2a। अब क्या करें, इस 2a को हम इधर लेकर आ जाएं तो क्या आ जाएगा मेरा ये 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस यू स्क्वायर को मैं इधर लेकर आया तो क्या आ जाएगा ये यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो होप सो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।